डू, डज, डिड, विल सब आप अच्छे से लगा पा रहे हो? शुड, कैन, राइट? चेक कर ले। शुड मैंने सिखाया था ना आपको, सलाह देनी। हाँ हाँ, जहाँ चाहिए देखते हैं वहीं पे हम शुड लगाते हैं, राइट? राइट, ऐसा नो नो चाहिए देख के नहीं लगाना हमें देखना उसमें सलाह है या नहीं। मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा, इसमें तो चाहिए आया नहीं कहीं पर। लेकिन आपकी बचपन से कैसे अप्रोच बना रखी है कि जहाँ पर आपको चाहिए दिखे ना वहीं पर आप लगा देना शुड। मुझे कार चाहिए, आई शुड अ कार, आई वॉन्ट अ कार। यहाँ पे तो शुड नहीं आया है ना। अब मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। अब देखो एक्सप्रेशन देखो, मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन की वजह से शुड नहीं रहा, पता आपको? मतलब अब मैं नेसेसिटी की तरह करूँ, मेरे हिसाब से अब आपको जाना चाहिए, अब आपको जाना ही चाहिए। और ही लग गया तो पक्का, ही लग गया ना। अब चाहिए चाहिए दिख रहा है आपको, अब शुड का बन जाता है मस्ट। यू मस्ट को नाउ, कैसे बोलेंगे? अब तो आपको जाना ही चाहिए। अब तो खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, खुजली कर रही थी, अब तो भाई दिखा ही लेना चाहिए। देखो पूरी स्किन पे कितने रैशेज हो चुके हैं, खुजली बेचारी करती रहते पूरे पूरे दिन रात, राइट? अब तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, ही लग गया ना, ही दिखाना ही चाहिए। तो अब ये नॉर्मल सलाह नहीं रहती, अब ये नेसेसिटी वाली बन जाती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चाहिए का तो बहुत सारी इंग्लिश हो सकती है, नेसेसिटी की तरह बन जाएगी तो हमें क्या लगाना है? मस्ट। अभी मैं कहूँगा आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड प्रैक्टिस। क्योंकि जब लास्ट टाइम आ जाएगा ना, मैं कहूँगा यू मस्ट प्रैक्टिस। अब तो भाई कर ही लेनी चाहिए, 1-2 हफ्ता रह गया है, 4-5 दिन रह गए हैं, यू मस्ट प्रैक्टिस। कैसे बोलूँगा? एक नॉर्मली कहा मैंने, जब भी कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यानी जब भी आप बीमार हो जाओ, भी हो हुए नहीं हो, जब भी आप बीमार हो जाओ तो दिखा लेना चाहिए ना। यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड, आवाज़ नहीं आ रही, यू शुड सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर को दिखा नहीं रहे, अभी इसको मान लो कुछ बीमारी हो गई, खुजली वाली, भाई करते 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 खुजली इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है, आसपास के लोगों में फैला रही है, ठीक नहीं हो रही है ना भाई? अब तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, दिखाई लेना चाहिए। तो शुड हट गया, यहाँ पर मस्ट आ गया, यू मस्ट सी अ डॉक्टर, राइट? तो ये होता है कि आप चाहिए देखकर शुड को मत घुसाया करो बार बार। चाहिए के लिए हम बहुत सारी और भी इंग्लिश सीखेंगे, तो वॉन्ट भी चाहिए ही हो जाता है, नीड भी चाहिए ही होता है, मस्ट भी चाहिए ही है, शुड भी चाहिए ही है, ऑट टू भी चाहिए ही है। आ रही बात समझे? अभी तो सलाह देने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वी विल टॉक अबाउट देम लेटर, बट अभी हम करते हैं थोड़ा इंग्लिश को आसान। यस, डू, डज, डिड, विल सब नहीं आता है। इट इज़ ऑलरेडी ईजी, इट्स अ पीस ऑफ केक। बट मुश्किल कोई चीज़ तब होते हैं जब प्रैक्टिस नहीं करते। कहने को तो बाइक चलाना भी मुश्किल है, और इंग्लिश सीखने से ज़्यादा मुश्किल है, उसमें गिरने के चांस, टूटने के चांस, फूटने के चांस सारे हैं। बट फिर भी आप बचपन से माने नहीं, चोरी छिपे किसी किसी की बाइक निकाल के आपने सीख ली, राइट? चोरी छिपे, इसमें जो ऐसा कोई गलत काम भी नहीं है जो सबके सामने भी बोल सकते हो आप, उसको नहीं करते। चोरी छिपे वाले काम आप लोगों ने सीख लिए, राइट? बट इसको ट्राई नहीं करते, तो किया करो, यू शुड प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे? ये सलाह दे रहा हूँ, किया करो कहा मैंने, करना चाहिए कहा, कुछ भी कहो, किया करो तो शुड लग गया, यू शुड प्रैक्टिस। वंस अगेन, ओके, थोड़ा आगे चलें। शुड तो वैसे हमने किया हुआ है। देखो अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तो हम डू, डज, डिड वगैरह हम सब कुछ आगे लेकर आते थे, है ना? तो जैसे मैंने पूछा कि आप चाय लोगे, कैसे पूछेंगे? लाउडली। मैं नहीं लूँगा सर। नहीं, टी में ए लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे बाकियों में लगाना है, वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कहाँ पर ये लगता कहाँ नहीं, ठीक है ना? तो इसमें मत लगाओ, मैं चाय नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक टी। फिर से बोलो, क्या आप नहाओगे? इसमें ये लगेगा। मैंने जानबूझ के बात दिया था, वो याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे कहाँ कहाँ लगता है। विल यू टेक अ बात, कैसे बोलेंगे? नहाऊंगा, यस, है ना? तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते बात को, फिर भी लेकिन इनके साथ रूल बनाया गया कि इनके साथ आपको ए लगाना होता है, ओके? जैसे टेक अ बात ऐसे करके, लेकिन टेक टी रहेगा आपका चाय पीना। तो क्या आप नहाओगे? विल यू? मैं नहाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा, आई विल नॉट टेक अ बात। मैं कल नहाया था सर, आई टुक अ बात यस्टरडे। फिर से बोलिएगा, यस्टरडे को लास्ट में लगाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपका। स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर को रखो सेंटेंस को। मैं नहाया था कल, वेरी गुड। कल आप नहाए थे क्या? जो नहीं नहाए थे वो भी बोल सकते हैं, उनको मनाही नहीं है, सेंटेंस है ये, बोल नहीं रही है दिव्या। तो सच जरूरी नहीं कि सबको सच्ची बोलना, सेंटेंस तो बोल ही सकते हो आप लोग, नहाते हो या नहीं नहाते वो बात अलग है। तो क्या आप नहाए थे? नहाए थे सर मैं। अब सच बोल दो, नहीं नहाई सर, आई डिडंट
वेरी गुड। अभी नहा रही हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। कैसे बोलेंगे? आई एम बाथिंग शब्द आप बचपन से सुनते आ रहे होगे, लेकिन ये सरासर अन्याय है इंग्लिश के साथ। ये अन्याय क्यों है? क्योंकि बात के साथ तो आईएनजी आ ही नहीं सकता। बात के साथ आईएनजी आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता बताओ दिव्या? दिव्या काहे नहीं लगा सकते हम? बताइए ना हमका। क्योंकि आईएनजी बात के साथ आता ही नहीं है। वेरी नाइस। हम बात का आईएनजी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आता ही नहीं है। अब मैं क्या कहूँ? देखो ये क्या है? एक्शन नहीं है, काम नहीं है। काम के बिना हम किसी चीज में आईएनजी नहीं लगा सकते। जो फॉर्म्स चेंज होती हैं वो एक्शंस की होती हैं, राइट दिव्या? जो आईएनजी लगता है वो क्या है? एक्शंस में लगता है, नॉन एक्शन में नहीं। यानी वर्ब में लगता है, नाउन में नहीं लगता। एक्शन में लगता है, नॉन एक्शन में नहीं लगता। जैसे कि हम दिव्या का दिव्यांग कर सकते हैं कोई? हमारी जो कार है, कार का कारिंग हो सकता है। हाँ, तो बात मतलब होता है सिर्फ स्नान। तो करना इसमें है ही नहीं, एक्शन है ही नहीं इसमें। तो स्नान को करने के लिए अलग से टेक लगाया जाता है, स्नान को आप लेते हो तो टेक में चेंजेस होंगे। ओके, जो आप आईएनजी देखते हो ना वो दूसरा एक शब्द होता है इस बात के अलावा। BATH होता है सिर्फ स्नान, और BATHE ये एक्शन है, ये वर्ब है। इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। तो BATHE वाले में आईएनजी लगता है तो ई हट के आईएनजी बन जाता है वो। लेकिन आप सोचते हो बाथ में आईएनजी लग गया है ना, बाथ में सोचते हो ना, इसलिए आप उसको बात बोलते थे, उसको बाथिंग क्या देते हो? नो, वो था बेथ, और उसमें आएगा बेथिंग। फिर से बोलिएगा। तो मैं नहा रहा हूँ या तो बोलोगे आई एम बेथिंग। क्या बोलोगे? बाथिंग मत कहना उसे फिर। ओके, लेकिन टेक अ बाथ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं नहा लिया सर, आई हैव टेकन अ बाथ। फिर से बोलिएगा। आप नहा लिए? मैं तो नहीं नहाया सर, क्लास के बाद नहाऊंगा। I will take a bath after class। फिर से बोलिएगा। मुझे तो लग नहीं रहा। I don't feel so। कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो। अरे सर मैं रोज नहाता हूँ। I take a bath daily every day। यस, फिर से बोलिए। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? सो हाउ इज इट? फिर सो मत लगाओ। फिर कैसा है? हाउ इज इट? उस सो की जगह तो हाउ लग गया एक तरीके से, ठीक है ना? कैसा है? हाउ इज इट? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलो? ऐसा ही है, इट इज सो। फिर से बोलो। आपको नहाना चाहिए। मुझे नहाना चाहिए क्या? शुड आई टेक अ बाथ? हाँ, नहाना तो चाहिए, नहाती तो हूँ कभी कभी, लेकिन बट समटाइम्स आई टेक अ बाथ, राइट? सेंटेंस तो आप अच्छे से बना पा रहे हो आज मतलब बनाते आ रहे हो अब तक, है ना? तो आपने देखा ना कि कैसे बच्चे 20-25 दिन की जो क्लासेस हुई हैं उनमें ही बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना पा रहे हैं। वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि इन बच्चों ने क्या किया है? प्रैक्टिस की है। अगर आप लोग साथ साथ नहीं बना पा रहे हो, इट मीन्स लैक ऑफ प्रैक्टिस है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी प्रैक्टिस करवाई जाए, आपको भी एक एक सेंटेंस आपके टिप्स पर हो, आपकी जुबान पर हो, सेंटेंस निकले और तुरंत आप बोल पाओ, उसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारी वीडियोस देखनी होंगी, राइट? राइट, यस और नो? यस और नो? नो, वीडियोस देखने से देखो कुछ नहीं होता। जो मेन चीज़ क्या होती है, जब हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट, वो वीडियोस कभी नहीं दे सकती। वीडियोस की लिमिटेशन है बहुत सारी, आप डाउट नहीं पूछ सकते, आप कहीं गलती करोगे वो करेक्ट नहीं कर सकती। बट अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। जहाँ गलती करते हो वहाँ पे बार बार करेक्ट करते हैं, और धीरे 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 आपकी इंग्लिश जो है 20 से 25 दिन में ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो। राइट, यस और नो? अब की बार क्या है? यस, राइट, यस और नो? यस, राइट। एंड इफ यू वांट टू जॉइन कोर्सेज, ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में भी पता करें। थोड़ा आगे चलें, यस, राइट? कहाँ पढ़ाई करते हो आप? Where do you study? सर मैं फ्लुएंटा पे पढ़ता हूँ। आपने इंग्लिश सीखी क्या? Did you? हाँ, मैंने इंग्लिश सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? Where did you learn English from? Once again, मैंने फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखी थी। I learned English at फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट। ओके, वर्कआउट करते हो? यस, मैं करता हूँ सर। कितनी देर करते हो? ध्यान से, कितने बजे नहीं बोला मैंने, कितनी देर करते हो, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ। हाउ लॉन्ग डू यू वर्कआउट? फिर से बोलिए। 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ सर मैं। डू की लगाने की जरूरत है, वैसे वर्कआउट अपने आप में एक्शन है, दोनों सही है, वैसे डू भी गलत नहीं है। आई वर्कआउट 1 आवर।
कल वर्कआउट किया था? Did you work out? किया था। Yes, I work out. I worked out, कैसे बोलेंगे? I worked out। फिर से बोलो। मैंने वर्कआउट नहीं किया था। I didn't work out. किसने किया था? Who worked out? किसने किया था सर? आवाज नहीं आ रही। She worked out। फिर से बोलिएगा। कितनी देर वर्कआउट किया था? कितने बजे वर्कआउट किया था? कहाँ वर्कआउट किया था? क्या आज वर्कआउट करेगी? विल शी? फिर से बोलो, क्या ये आज वर्कआउट करेगी? करेगी? ये नहीं करेगी? फिर कौन करेगा? मैं करूंगा। आई विल वर्क आउट टुडे। फिर से बोलो, कहाँ करोगे? कितने बजे करोगे? कितनी देर वर्कआउट करोगे? किसके साथ वर्कआउट करोगे? वंस अगेन, अपने दोस्त के साथ करूंगा। आज तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। मतलब यू आर स्पीकिंग फैंटास्टिक, राइट? कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ लोग मुंह भी हिला रहे थे बस। नहीं, सभी बोल रहे थे, दैट वाज गुड। मैंने नोट किया अधिकतर सेंटेंस सही निकल रहे थे आपके, 98% सही थे। 1-2% गलत हो रहा था तो दूसरी बार बुलवा रहा था तो सही कर लेते थे अपना, राइट? इट इज़ अमेजिंग। लेकिन सारा क्रेडिट जाता है ऐसा होगा ना, हे देख जब मेरी तरफ उंगली कर रहा ना तो ध्यान देगियो, मेरी तरफ सिर्फ एक ही है, तेरी तरफ 3 उंगलियां हैं। ऐसे करते थे बचपन में। मेरी तरफ उंगली करने से पहले देख तो ले, 3 उंगलियां तेरी तरफ है। तो वही चीज़ है, सारा क्रेडिट जाता है। नहीं देखो, इसमें ना सबका योगदान है। आप लोग आज सफल हो चुके हो, आज आपको इंग्लिश बोलनी आ रही है, आप सेंटेंस बोल पा रहे हो साथ साथ। इसका मतलब क्या है, इसमें 50% रोल मेरा है तो बाकी 50% भगवान का दिया है। एक बार तो कुछ हो गए थे। मतलब सबका योगदान है, जो जितना कर रहा है वो उतना अच्छा ग्रो भी कर पाएगा। देखो मैं अकेला आपको कब तक खींच सकता हूँ? नहीं खींच सकता ना। आपको थोड़ी सी बस अपना इतनी हैबिट बनाओ कि अब आप सारे सेंटेंस बना पा रहे हो। मैंने देखा हमने प्रेजेंट भी लिया, पास्ट भी लिया, फ्यूचर भी लिया, सब कुछ लिया, एंड यू आर एबल टू मेक सेंटेंसेस, राइट? जस्ट आफ्टर 20 क्लासेस। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप अप्लाई करो अपने डेली लाइफ में। गॉट इट? विल यू अप्लाई, यस और नो? आई विल। वेरी गुड। बट कब करोगे? वी विल अप्लाई when pigs fly। we will fly when pigs fly। तो आपको अगर नहीं पता when pigs fly का मतलब होता है, क्या होता है? कभी नहीं, never। क्या होता है? never। तो हम सब प्रैक्टिस करेंगे, we will practice when pigs fly। कोई नहीं, जब तक हमारे पास तो हम तो ज़बरदस्ती करवाएंगे, है ना? और इतनी प्रैक्टिस कराएं कि इंग्लिश आपकी DNA में चली जाएगी। एंड इफ यू आल्सो वांट टू लर्न इंग्लिश, ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्स के बारे में बताना। थैंक यू वेरी मच। ये थी सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन, मैं इसमें प्रैक्टिस करा रहा था। तो आप इस वीडियो को देखकर बार बार साथ साथ सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर साथ साथ वैसा नहीं बोल पा रहे तो सारे सेंटेंसेस नीचे लिखे आ रहे होंगे, उनको देखकर समझें। जब धीरे धीरे आप समझकर बोलने की कोशिश करोगे ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अपने आप अपने माइंड में जाते रहेंगे। अब जो अगली क्लास है वो आपको साथ में बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट क्लास पे आप जा सकते हो, जहाँ पर हम आपको और आगे नए नए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिखाएंगे। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयेंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट।
इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग IELTS, PTE और TEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।